सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। हमेशा की भांति एक बार पुनः हम लेकर उपस्थित हो चुके हैं आज का अंबेडकर संदेश। आज के अंबेडकर संदेश में हम आपको बताने वाले हैं कि 1942 में अस्पृश्य की एक अखिल भारतीय सभा का आयोजन किया जाता है और इस सभा में एक कांग्रेस का अस्पृश्य नेता भी उपस्थित था। सम्मानित साथियों, उस अस्पृश्य नेता ने महात्मा गांधी से उन प्रस्तावों के बारे में राय जाननी चाहिए जो प्रस्ताव इस अखिल भारतीय सभा में, अस्पृश्यों की अखिल भारतीय सभा में उठाए गए थे, जो प्रस्ताव पारित किए गए थे। उन पांच प्रश्नों का जवाब कांग्रेस का जो अस्पृश्य नेता था वो महात्मा गांधी के पास जाते हैं और महात्मा गांधी से उन पांचों बिंदुओं पर राय जानने की कोशिश करते हैं। आज के अंबेडकर संदेश में हम आपको बताएंगे कि इन पांच प्रश्न क्या हैं और उन पांच प्रश्नों के महात्मा गांधी के द्वारा दिए गए जवाब क्या हैं। प्रश्न और जवाब से आप स्पष्ट तौर पर समझ जाएंगे कि महात्मा गांधी किस हद तक अस्पृश्यों के राजनीतिक अधिकारों के खिलाफ थे। आज के अंबेडकर संदेश में बेहतर तरीके से आप जान पाएंगे। आइए अब बिना विलंब के हम शुरू करेंगे आज का अंबेडकर संदेश। बुद्धा बोधिसत्व अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर BBAIC, सारनाथ, वाराणसी, राज्य उत्तर प्रदेश, देश भारत के सौजन्य से बाबा डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 16 से आज का अंबेडकर संदेश हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, पेज नंबर 105 से 106 तक। बाबा साहब लिखते हैं कि इस बात को सिद्ध करने के लिए और भी स्पष्ट सबूत प्राप्त हैं। किस बात को सिद्ध करने के लिए? कि अस्पृश्यों के लिए कांग्रेस और गांधी ने क्या किया, अस्पृश्यों के प्रति कांग्रेस और गांधी की क्या सोच थी, ये जानने के बहुत सारे सबूत हैं। ये बात बाबा साहब कहते हैं 1942 में अस्पृश्यों की अखिल भारतीय सभा हुई थी। उस सभा में दलितों की कुछ राजनीतिक मांगों के प्रस्ताव पास किए गए थे। कांग्रेस पार्टी के एक अस्पृश्य सदस्य ने सभा में भाग लिया था। वह श्री गांधी के पास ये जानने के लिए गया कि वह उन मांगों के बारे में क्या कहते हैं और उनसे निम्नलिखित 5 प्रश्न पूछे। पहला प्रश्न, भावी संविधान में हरिजनों की क्या स्थिति होगी। सामान्य शब्दों, वैसे तो वर्तमान में हरिजन शब्द पूरी तरह से गैर कानूनी है, अनैतिक है, लेकिन ये शब्द उस समय चूंकि इस्तेमाल किया गया और यही कारण है ये जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय है खंड 16, ये जिस प्रकाशन से हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं वो 2019 में प्रकाशित हुआ है। बावजूद इसके हरिजन शब्द अनैतिक, गैर कानूनी घोषित होने के बावजूद किताब में अगर है तो हूबहू हम प्रस्तुतिकरण करने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए हरिजन शब्द को हम इस्तेमाल कर रहे हैं। समझ सकते हैं। दूसरा प्रश्न है, क्या आप सरकार और कांग्रेस को ये राय देंगे कि जनसंख्या के आधार पर पंचायत बोर्ड से राज्य परिषद तक पहुंचने के लिए 5 सीटें निश्चित की जाए। तीसरा प्रश्न था, क्या आप कांग्रेस और विभिन्न बहुमत वाले दलों के नेताओं से प्रांतीय विधान मंडलों में अनुसूचित जाति के जिन विधायकों को अनुसूचित जातियों का विश्वास प्राप्त है उन्हें मंत्रिमंडल में नामजद करने की सलाह देंगे। अनुसूचित जातियों का विश्वास प्राप्त है, ये समझने की कोशिश कीजिए। पृथक यूं कहें निर्वाचन की बात ही हो रही है। चौथा जो प्रश्न है, हरिजनों के पिछड़ेपन के कारण क्या आप सरकार को सलाह देंगे कि नियमों में इस प्रकार का प्रावधान किया जाए कि स्थानीय निकायों और म्युनिसिपल काउंसिलों के कार्यकारी पदों पर बारी बारी से सांप्रदायिक आधार पर हरिजनों को प्रधान तथा चेयरमैन बनने का अवसर दें। पांचवा बिंदु, जिला कांग्रेस कमेटी से कांग्रेस वर्किंग कमेटी तक हरिजनों को पहुंचने के लिए सीटों का कुछ प्रतिशत क्यों नहीं निश्चित किया जाता। ये 5 प्रश्न हैं। गांधी जी ने 2 अगस्त 1942 के हरिजन पत्र के माध्यम से उनके क्या प्रश्नों के उत्तर दिए हैं, उन प्रश्नों के उत्तर क्या दिए हैं, ये आज के अंबेडकर संदेश में अब हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले कि हम आंसर आप सभी को बताएं,
हमारा आपसे विनम्रता पूर्वक निवेदन है कि यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल आवाज का ऑफिशियल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन के साथ जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हर दिन सुबह 5 बजे अंबेडकर संदेश लेकर हम उपस्थित होते हैं। तो पहला प्रश्न जिसमें पूछा गया था कि भावी संविधान में हरिजनों की क्या स्थिति होगी, तो ये पहला प्रश्न था। इसका जवाब महात्मा गांधी लिखते हैं हरिजन पत्रिका में 2 अगस्त 1942। लिखते हैं कि मेरी सहमति से बने संविधान में इस बात का प्रावधान किया जाएगा कि किसी भी रूप में अस्पृश्यता बरतना अपराध माना जाए और आबादी के अनुपात से अस्पृश्यों के लिए सभी निर्वाचित संस्थाओं में सीटें आरक्षित होंगी। मतलब आरक्षित सीटों की बात यहाँ पर की गई है। दूसरा जो प्रश्न था वो हम इधर पढ़ लेते हैं। क्या आप सरकार और कांग्रेस को ये राय देंगे कि जनसंख्या के आधार पर पंचायत बोर्ड से राज्य परिषद तक पहुंचने के लिए 5 सीटें निश्चित की जाएं? तब यहाँ लिखा उपरोक्त ही देखें, अर्थात ये पहला जो आंसर दिया यही यहाँ पर भी लागू होगा। तीसरा प्रश्न है, क्या आप कांग्रेस और विभिन्न बहुमत वाले दलों के नेताओं से प्रांतीय विधानमंडलों में अनुसूचित जाति के जिन विधायकों को अनुसूचित जातियों का विश्वास प्राप्त है उन्हें मंत्रिमंडल में नामजद करने की सलाह देंगे? तब महात्मा गांधी लिखते हैं कि मैं नहीं कह सकता। ये सिद्धांत खतरनाक है। उपेक्षित वर्गों का संरक्षण उस सीमा तक ले जाना ठीक नहीं जहां से उनका और देश का नुकसान होता हो। एक मंत्री के रूप में किसी व्यक्ति का चुनाव उसकी उच्च योग्यता और उसकी सर्वव्यापी लोकप्रियता पर निर्भर करता है। जो व्यक्ति चुनाव जीतकर सीट प्राप्त करता है वह उसकी स्वाभाविक योग्यता और लोकप्रियता पर निर्भर करता है। मंत्री पद देने के खिलाफ थे महात्मा गांधी, ये बात यहाँ पर स्पष्ट हो जाती है। बाबा साहब ये चाहते थे कि हमारे समाज के अर्थात अस्पृश्य समाजों को यूं कहें कि प्रमोशन में भी आरक्षण मिलना चाहिए, ये बात बाबा साहब कहते हैं। मतलब विधायक तो बन गए लेकिन उसको मंत्री भी बनना चाहिए, वहां पर भी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जाए, ये बात बाबा साहब कहते हैं। महात्मा गांधी इस बात के खिलाफ है। वो कहते हैं, अभी आपने आंसर देखा ना, वो कहते हैं किसी व्यक्ति का चुनाव उसकी उच्च योग्यता और उसकी सर्वव्यापी लोकप्रियता पर निर्भर करता है। मैं नहीं कह सकता, ये सिद्धांत खतरनाक है, ये सब बातें महात्मा गांधी कहते हैं। चौथा जो प्रश्न है, एक बार फिर वही शब्द यूज किया गया, हरिजनों के पिछड़ेपन के कारण क्या आप सरकार को सलाह देंगे कि नियमों में इस प्रकार का प्रावधान किया जाए कि स्थानीय निकायों और म्युनिसिपल काउंसिलों के कार्यकारी पदों पर बारी बारी से सांप्रदायिक आधार पर हरिजनों को प्रधान और चेयरमैन बनने का अवसर दें? तब महात्मा गांधी आंसर लिखते हैं कि पहली बात तो ये है कि मौजूदा संविधान को मैं पसंद नहीं करता। भारत सरकार अधिनियम 1935 आ चुका था सम्मानित साथियों, और उस समय उस भारत सरकार अधिनियम 1935 को महात्मा गांधी करें कि मैं पसंद नहीं करता, परंतु मैं उसी आधार पर जिसका उल्लेख कर रहा हूं ऊपर किया गया है आपके प्रस्ताव का विरोध करता हूं। मतलब यहाँ पर विरोध कर दिया है चौथे प्रश्न का महात्मा गांधी ने। सांप्रदायिक आधार पर हरिजनों को प्रधान और चेयरमैन बनने का अवसर देने की जब बात कही गई तो इसका विरोध कर रहे हैं महात्मा गांधी। पांचवा जो प्रश्न है पहले हम एक बार पुनः आपको बता देते हैं। लिखा है, जिला कांग्रेस कमेटी के कांग्रेस वर्किंग कमेटी तक हरिजनों को पहुंचने के लिए सीटों का कुछ प्रतिशत क्यों नहीं निश्चित किया जाता? प्रश्न ये था कि कांग्रेस में एक प्रतिनिधित्व अस्पृश्यों का भी होना चाहिए जो यहाँ पर सुनिश्चित नहीं किया गया है। तब महात्मा गांधी कहते हैं, पहले बताए कारणों से मैं इस सुझाव के भी विरुद्ध हूँ, परंतु मैं निर्वाचक कांग्रेस संस्थाओं को विवश करूंगा कि वे कांग्रेस रजिस्टर में हरिजन सदस्यों की संख्या के अनुपात में हरिजनों को अवश्य निर्वाचित करें। अगर हरिजन 4 आने की सदस्यता शुल्क देकर कांग्रेस के सदस्य नहीं होना चाहते तो उनका नाम निर्वाचित संस्थाओं में कैसे हो सकता है? परंतु मैं कांग्रेस कार्यकर्ताओं को जोर देकर कहूंगा कि वे हरिजनों के पास जाएं और उन्हें कांग्रेस सदस्य बनने के लिए प्रोत्साहित करें। तो इस तरह से यानी कि महात्मा गांधी प्रोत्साहन की बात तो करते हैं,
अन्य बहुत सारी बातें करते हैं, लेकिन जो बात यहाँ पर उनसे पूछी जा रही है उसको वो सुनिश्चित नहीं करना चाहते कि वास्तव में उन्हें राजनीतिक अधिकार मिले। अस्पृश्यों को इस बात को सुनिश्चित होने देना नहीं चाहते। तो ये वही बात है कि किस तरह से गोल मटोल प्रत्येक 5 प्रश्नों का आंसर महात्मा गांधी ने दिया है। बाबा साहब इस संबंध में क्या कहते हैं वो अगले अंबेडकर संदेश में हम आपके समक्ष रखेंगे। बहुत सुंदर और शानदार विश्लेषण है आगे जो बाबा साहब इन 5 प्रश्नों के उत्तर के बाद रखते हैं कल के अंबेडकर संदेश में। और इस टॉपिक के अंतर्गत तुच्छ चाले के अंतर्गत कल लास्ट भाग होगा, अंतिम भाग होगा। तो अंतिम भाग जरूर सुनिएगा सम्मानित साथी। ये हमारा विनम्रता पूर्वक आपसे निवेदन है। आज का जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, और ये महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पर 1942 में अस्पृश्यों की अखिल भारतीय सभा में 5 प्रश्न क्या थे। अब 5 प्रश्न तो काफी फिर लंबा हो जाएगा, हम दूसरा प्रश्न आपसे पूछ लेते हैं। सम्मानित साथियों, जो यहाँ पर प्रश्न 5 प्रश्न पूछे गए, 5 प्रश्न अखिल भारतीय सभा में प्रस्तावित किए गए, पारित किए गए। उन 5 प्रश्नों के जवाब कांग्रेस सदस्य, अस्पृश्य सदस्य ने जानने चाहे महात्मा गांधी से। तब महात्मा गांधी हरिजन पत्रिका जो वो छापते थे, निकालते थे, उस पत्रिका में उन 5 प्रश्नों के जवाब लिखे हुए थे। तो आपको आज के अंबेडकर संदेश का प्रश्न यही है कि इन 5 प्रश्नों का जवाब हरिजन पत्रिका में कब, यानी कि कितनी तारीख को महात्मा गांधी प्रकाशित करते हैं। सम्मानित साथियों, हम एक महत्वपूर्ण बात बताना उचित समझते हैं। बाबा साहब की अधूरी इच्छा के अनुरूप एक वैचारिकी सेंटर निर्माणाधीन है सारनाथ वाराणसी में, जहां पर 14,000 स्क्वायर फीट जमीन परचेज कर ली गई है रिंग रोड, ग्रीन सिटी, फरीदपुर, सारनाथ में। वैचारिकी सेंटर के प्रशासनिक ब्लॉक का निर्माण कार्य कंप्लीट हो चुका है। शानदार बेहतरीन प्रशासनिक ब्लॉक का निर्माण पूर्ण हो चुका है। आगे अब मुख्य भवन को बनाने की बारी हम सबकी है, और इस हेतु आप दिए गए अकाउंट नंबर पर अपना अमूल्य योगदान कर सकते हैं। आज का अंबेडकर संदेश हम लेकर उपस्थित हुए थे मिशन नायक बुद्ध मित्र मुसाफिर सर, राष्ट्रीय अध्यक्ष आवाज का नई दिल्ली की प्रेरणा में, और साथ ही साथ संकलन कथाक्रम में परम आदरणीय विजय कुमार बौद्ध जी, प्रांतीय कोषाध्यक्ष आवाज का बिहार। प्रस्तुत कथाक्रम में मैं स्वयं सर्वजीत आर्य, राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी, IT सेल आवाज का नई दिल्ली। मिलेंगे नए डॉक्टर अम्बेडकर संदेश में, तब तक दीजिए इजाजत। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय जय। सम्मानित साथियों, यदि आप हमारे इस चैनल आवाज का ऑफिशियल, जिस पर नियमित सुबह 5 बजे डॉक्टर अम्बेडकर संदेश आपको मिलता है, आप हमारे इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं, तो हमारा आपसे निवेदन है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करें।